तो अमेरिका का फैसला, इस वक्त मतगणना चल रही है। अमेरिकी चुनाव में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका में अभी भी वोटों की गिनती जारी है, नतीजे धुंधले हैं। कुछ जगह पर स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन लगभग 8 राज्यों में अभी मतगणना जारी है और यह मतगणना लंबी खिंच सकती है। अमेरिका में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। माना जा रहा है कि करीब 3 घंटे बाद दोबारा मतगणना शुरू होगी। कुछ जगहों पर मतगणना रोक दी गई है और माना यह जा रहा है कि करीब 3 घंटे के बाद दोबारा मतगणना शुरू होगी। कई राज्यों में नतीजे आ चुके हैं। अभी तक के रुझानों में डेमोक्रेट जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर अभी भी जारी है। स्विंग स्टेट्स में वोटों की गिनती अभी जारी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी गद्दी बचा पा रहे हैं या जो बाइडेन को सत्ता मिलने जा रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कई जगह पर मतगणना को रोक दिया गया है और कुछ देर के लिए इस मतगणना को रोका गया है। खबर यह मिल रही है कि लगभग 3 घंटे बाद यहां पर दोबारा मतगणना शुरू होगी और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि भले ही हम जीत रहे हैं, और दावा ये वो कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। बड़ा आश्चर्यजनक ये, सरकार में ट्रंप हैं, लेकिन चुनाव में धांधली का, चुनाव को प्रभावित करने का आरोप वो विपक्ष पर लगा रहे हैं और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। अब जरा फटाफट से आपको अभी तक की स्थिति दिखा देते हैं। आपको बताते हैं कि अब तक की गिनती के बारे में ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। ताजा रुझानों के मुताबिक इस वक्त ट्रंप को 213, जबकि जो बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। ये इस वक्त की तस्वीर है, लेकिन 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए अगर सत्ता में आना है। कांटा छूना चाहिए 270 को, लेकिन अभी अटका हुआ है 213 ट्रंप, 238 जो बाइडेन। यह स्थिति है। अब ट्रंप और बाइडेन कहां-कहां चुनाव जीत चुके हैं, कहां-कहां नतीजे आ चुके हैं। जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ट्रंप कैलिफोर्निया में जीत चुके हैं, टेक्सास में जीत चुके हैं, फ्लोरिडा में जीत चुके हैं। ये 3 बड़े स्टेट्स जहां पर ट्रंप जीत चुके हैं, जहां के नतीजे आ चुके हैं। इसके अलावा इंडियाना में ट्रंप जीत चुके हैं, ओक्लाहोमा में ट्रंप जीत चुके हैं, केंटकी में ट्रंप जीत चुके हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो बड़े स्टेट्स हैं जहां पर ट्रंप ने बाजी एक तरह से मार ली है। और यहां पर जो बाइडेन कहां-कहां पर जीते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। जो बाइडेन ने कहां-कहां पर अपनी बढ़त बनाई है या जीत गए हैं। न्यूयॉर्क में जो बाइडेन की जीत हुई है। कैलिफोर्निया के तमाम इलेक्टोरल वोट्स जीत चुके हैं जो बाइडेन। वॉशिंगटन डीसी जो बाइडेन जीत चुके हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर जो बाइडेन को जीत मिल चुकी है। इसके अलावा भी कुछ और इलाके हैं जहां पर जो बाइडेन ने अपना पलड़ा भारी रखा हुआ है। न्यूयॉर्क में जो बाइडेन की जीत हुई है, कैलिफोर्निया में जो बाइडेन की जीत हो चुकी है, और वॉशिंगटन डीसी जैसा हमने आपको बताया। ये वो इलाके हैं जहां पर जो बाइडेन ने बाजी मारी है। अब जरा आपको बताते हैं कि पेच कहां फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ है दरअसल 8 स्टेट में जहां पर अभी वोटों की गिनती जारी है। इसमें पेंसिल्वेनिया बड़ा क्रूशियल स्टेट दोनों के लिए कहा भी जा रहा था कि यहां पर फंसेगा मामला, और वही स्थिति यहां पर मामला भी फंसा हुआ। लेकिन फिलहाल ट्रंप आ गए। देखिए 20 इलेक्टोरल वोट्स यहां पर हैं, काफी ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स यहां पर हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है। फिलहाल ट्रंप आ गए हैं, लेकिन वोटों की गिनती भी पूरी नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मारेगा। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ट्रंप यहां पर आगे चल रहे हैं, लेकिन पूरी वोटों की गिनती जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक कहना मुश्किल कि आखिर बाजी कौन मारेगा। मिशिगन में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, यहां पर भी ट्रंप आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, यहां पर भी ट्रंप आगे हैं। एरिजोना में 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं, बाइडेन यहां पर आगे हैं। विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहां पर बाइडेन आगे हैं, लेकिन मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, बाइडेन यहां पर आगे हैं। अलास्का में 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ट्रंप यहां पर आगे हैं, लेकिन जीत का मार्जिन बड़ा नेक टू नेक चल रहा है। 50-51% के आसपास और 47-48 के आसपास का भी बना हुआ है। कहीं पर 75% मतगणना पूरी हुई है, कहीं पर 60, तो कहीं पर 80-85 भी हुई है। लेकिन जानकार फिलहाल ये मान रहे हैं कि ये स्थिति अभी साफ नहीं होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल सुबह तक भारतीय समय के अनुसार शायद स्थिति साफ हो, लेकिन एक जानकारों का एक तबका ये भी कहता है कि नहीं, अभी शायद
5 से 6 तारीख का वक्त लग जाए पूरी तरह से स्थिति साफ होने में। तो जीत के दावे दोनों तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार फैसला क्या होगा यह कहना अभी बड़ा मुश्किल। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो पूरे मसले को हमें बारीकी से समझाएंगे। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक, विदेश मामलों के जाने माने जानकार अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप थोड़ा समझ पाए हैं कि ये टक्कर किस ओर जा रही है? दीपक जी, जैसा कि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि दोनों ही नेताओं के बीच बड़ी कांटे की टक्कर है। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस होने वाला है वो बहुत कम होगा, और जब ये बहुत कम डिफरेंस होता है तो उसका सबसे बड़ा यह है कि वो हर एक साइड ही चाहती है कि हम किसी तरह से जीत जाए। तो इस वक्त स्विंग स्टेट जो हैं, जिसको बोलते हैं मेन तीन, आपने भी कई स्विंग स्टेट का नाम लिया, उसमें मेनली अभी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये जो तीन बड़ी स्टेट्स हैं, इनके अगर जो 38 करीब जो सीट्स हैं अगर वो मिल जाते हैं इलेक्टोरल वोट्स, तो बाइडेन को जीत का चांस है। और इसका मेन प्रॉब्लम जो है वहाँ पे ये है कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से अमेरिका में, जैसे आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों को ये आज़ादी दी गई कि वो मेल इन वोटिंग कर सकें, या वो उसके अलावा वहाँ पे पहले से वोट कर दें जा करके। तो ये सब चीज़ों को प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से ही नकार रहे थे, और वो कहते हैं कि भाई ये जो है फ्रॉड हो रहा है, इस तरह, जिस तरह आज वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया कि फ्रॉड है, और उन्होंने अपनी विक्ट्री डायरेक्टली क्लेम कर ली उनके बेसिस पे जो उनको अब तक वोट्स मिले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जैसा लग रहा है कि कम से कम, क्योंकि पेंसिल्वेनिया वाले तो खुद कह रहे हैं कि उनके वोट्स की काउंटिंग जो है वो फ्राइडे तक होगी, तो ये हो सकता है कि 6 तारीख तक हमको क्लियरली पता लगे कि वोट कौन किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसको कि रिपब्लिकन्स नकार रहे हैं, वो ये है कि आखिरकार इतनी 60 मिलियन 70 मिलियन से ज़्यादा है, बल्कि कल परसों वोट होने से पहले 100 मिलियन वोट पड़ चुके थे। तो इतने सारे आज तक अनप्रेसिडेंटेड इस सेंचुरी में वोट पड़े, तो क्यों पड़े? उसका मेन रीज़न जो है वो ये है, तो पॉलिसीज़ के साथ थोड़ा बहुत आदमी का रुझान होता है या किसी का अपोजिशन होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड-19 से आतंकित देश है। तो इसलिए लोगों को ये एक ऑप्शन है, और ऑप्शन का लीगल ऑप्शन है, लेकिन वो ये चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कल शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और वो ये चाहते हैं कि उन वोटों को काउंट ही ना किया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज वर्ड उन्होंने यूज किया, लेकिन वो जिस तरफ जा रहे हैं उससे भी काफी लाखों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज होना पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अनिल सर, ये अभी बड़ा दिलचस्प मसला ये है कि जहां जहां पर अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, जिसमें आपके गिनाए हुए स्विंग स्टेट्स भी हैं, मिशिगन है, आपके बाकी पेंसिल्वेनिया है, इनमें 8 में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। अभी का अगर मार्जिन देखें 50-51 पर डोनाल्ड ट्रंप है, 47-48 पर कहीं बाइडेन साहब अटके हुए हैं, और अभी वोटों का काउंटिंग जो है कहीं पर 15%, कहीं पर 20% बचा हुआ है। इन परिस्थितियों में जहां जहां पर पेच फंसा हुआ है, इनका थोड़ा सा अगर विश्लेषण करेंगे तो बाजी किस ओर जाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है सर आपको? देखिए, ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है कि किसने किसको वोट दिया है, लेकिन जहां तक अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो शुरू में अर्ली ऑन वोटिंग्स हुई हैं, लोगों ने ज़्यादा किया है, वो ज़्यादातर वोट जो है डेमोक्रेट्स के फेवर में गए हैं। लेकिन अब चूंकि जैसे अगर आप ये देखें कि जिस तरह सारे एक्चुअल वोट काउंट हुए हैं, जिस तरह से, उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि ब्लू वेव पूरी तरह से फैली हुई है, क्योंकि जितने अगर आप देखें तो हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त की डेट में 213, आपने 238 बताया, अगर आप देखें तो एक्चुअल पॉपुलर वोट्स जिसको अगर काउंट करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन में कोई खास बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास ज़्यादा हैं इस वक्त में, तो अगर वो वोट्स आगे बढ़े, इलेक्टोरल कॉलेज उनको ज़्यादा मिलता है, तो जहाँ तक उनको डेमोक्रेट्स का सोचना है, वो ये सोचते हैं कि जो ये वोट मेल इन वोटिंग्स हैं या प्री इलेक्शन वोट है, वो उनके फेवर में पड़ा है। और ज़्यादातर लोग जो अमेरिका में हैं वो इस बात को यही मानते हैं कि हमेशा से, अगर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डेमोक्रेट्स के फेवर में है। तो आज हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 या 3 पॉइंट के बीच की लोग सोच रहे हैं कि शायद इतना ही मार्जिन, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। जी, लेकिन जितना क्रेज, जितना बज़ अमेरिकी चुनाव का अमेरिका में होगा,
मुझे लगता है कि दुनिया का दूसरा मुल्क सीधा भारत ही है जहां पर इतना ज्यादा बात की जा रही है अमेरिकी इलेक्शंस की। भारतवासी ये जानना चाहते हैं सर कि एक्चुअल में तस्वीर उनको कब साफ मिलेगी, कल सुबह 7:30 बजे के बाद, या आप कहें कि कुछ दिन और लग सकते हैं? 6 तारीख आपने एक तारीख भी बताई है, लेकिन स्थिति साफ कब तक हो पाएगी भारतीयों के लिए? देखिए दीपक जी, अगर तो काउंटिंग शुरू हो जाती है जैसे, और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको नहीं रुकवाते हैं मान लीजिए, तब तो आपको कल तक इलेक्शन का रिजल्ट पता लग जाएगा। और अगर मान लीजिए कि काउंटिंग चलती रहेगी, जैसे पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने अभी आज कहा है कि वो फ्राइडे से पहले पूरे सारे वोट को और हर एक वोट को काउंट करना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसे वोट भी होंगे जिसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम भी है। तो इस तरह की चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि आप समझ लें कि फ्राइडे से पहले थोड़ा मुश्किल है कि क्लियर कट रिजल्ट। ऐसे भी कानूनन उनके यहाँ 10 नवंबर को ही जो है फाइनल एक तरह से डिक्लेरेशन होता है कि किसको कितने वोट मिले, बिकॉज सारे वोट्स काउंट होते हैं उसके बाद में। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा, लेकिन यही है कि ये मुझे इस बार एक शक ऐसा हो रहा है क्योंकि पिछली बार जैसा आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, हालांकि उनको पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन से कम थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की वजह से। और इसीलिए जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो सिस्टम है उसको बदला जाए, क्योंकि वो बिल्कुल वो नहीं होता। लेकिन लग रहा है इस बार, मुझको ये लग रहा है यहाँ देखते हुए कि अगर बाइडेन जीत जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे, तो उनका जो बेसिक चीज़ के जिससे उनको ऑब्जेक्शन था उसी से उनको फायदा होने वाला है। तो लग नहीं रहा है कि उनको इतने ज़्यादा पॉपुलर वोट जैसा होना चाहिए था वो मिल पाए हैं। सर, अब एक सवाल जो भारतीयों के दिल में है सर, बाइडेन जीते या ट्रंप जीते, ये बताइए भारत की जीत किस में है? देखिए, भारत की जीत तो किसी में भी है। भारत अपने आप में एक शक्तिवान देश है, शक्तिशाली देश है, और भारत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं कि हमारे लिए तो दोनों में से कोई भी जीते कोई खास बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिश्ते ठीक ही चलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में इंडिया का एक बहुत बड़ा वो है। प्लस इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए, डिफेंस सेक्टर में हो। हमारा अमेरिका जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमारे दोनों डेमोक्रेसीज हैं, तो दोनों के बीच में बहुत सी समानताएं हैं। और पिछले कुछ सालों में, खासतौर से 4-5 साल में मैं कहूँगा कि रिश्ते हमारे बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं। लेकिन रही बात अमेरिका में, तो अमेरिका में इस वक्त उनको फॉरेन पॉलिसी चाइना को छोड़ के या ईरान को थोड़ा बहुत छोड़ के कोई ऐसा इशू नहीं है जो उनको ज़्यादा तंग कर रहा होगा या लोगों को कंसर्न होगा। उनके डोमेस्टिक इशूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनके कंसर्न के हैं। तो इंडियन अमेरिकन, इंडिया यूएस रिलेशंस जो हैं वहाँ अमेरिकन के लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहे। ना ही वो जो इंडियंस वहाँ पर हमारे हैं उनके लिए भी, अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज, कि उनके लिए इंडो यूएस रिलेशंस का इस वक्त कोई प्रायोरिटी नहीं है। उनकी अपनी मेन प्रायोरिटी जो है वो है इमिग्रेशन इश्यूज, हेल्थ केयर इश्यूज, एजुकेशनल दीज काइंड ऑफ। तो उनको बेसिकली अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज है उसमें सबसे ज़्यादा है। इंडिया के लिए यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, एक अब 4-5 साल में हम लोग समझ गए हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो उनका एक तरह के मैं कहूँगा एक अनप्रडिक्टेबल वर्किंग स्टाइल है, उसको भारत ठीक तरह समझ गया है। लेकिन हमारे लिए अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर में भारत को सबसे बड़ा ओपनली, जो हमारे 2 चैलेंजेस थे, एक पाकिस्तान और एक चीन, उन दोनों ही चीज़ों में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ओपनली सपोर्ट किया है, जो मैं समझता हूँ शायद पहली बार हुआ है आज तक कि जब भी कोई बात होती है तो चीन के खिलाफ उन्होंने कहा हम भारत के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। वैसा ही नहीं, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी क्रिएट करी हैं। तो एक तरह से एक रियल ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं हम दोनों के बीच में, उसको हमने एक्शन में देख रहे हैं आजकल। लेकिन एक बात में आखिर में यह भी कहूँगा कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका क्या सोचता है हमारे बारे में। हमको ये सोचना चाहिए कि हमें उससे क्या लाभ मिल सकता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट कैसे बेटर सर्व हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जैसे अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब हुए, उसके चलते भारत के ऊपर काफी बड़ा फर्क पड़ा जी। लेकिन अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर हुआ तो उसका हमें इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो यानी कि हमें अपने फायदे की बात सोचनी है। यानी कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी होल्ड करे, भारत के लिए जो हित हैं वो उसमें ज्यादा फर्क आप नहीं देखेंगे, क्योंकि भारत को ना अमेरिका इग्नोर कर सकता है और ना अमेरिका के ये हित में होगा। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है, इससे ज्यादा हमें यह सोचना होगा कि सरकार कोई भी आए, बाइडेन की आए, ट्रंप की आए, हमारी नीतियां अमेरिका के प्रति क्या होती हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान निभाएंगी। बहरहाल
हम ये कह सकते हैं कि चाहे जो बाइडेन जीते या फिर ट्रंप, जीत भारत की पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।